ढक्कन पकड़ रोता नहीं है यार। सीधा बैठे सीधा बैठे। आप लोग का जितना भी क्लास है सारा आपका यूट्यूब पे चला जाता है, अपलोड हो जाता है। अब इसमें अब क्या है, जो कि आपको ये जो क्लास है पीछे हम लोग क्या है बता दिए हैं कल की क्लास में, बट अब क्या है कि अब कुछ छोटे से थोड़ा सा, हम ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आपको थोड़ा पॉइंट बता देंगे। आपका प्रूफ बेसिक से आपको नहीं बता सकते हैं, क्योंकि बेसिक से बताएंगे तो आपको क्या आ जाएगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। ठीक है, फिर वही क्लास को फिर जो क्लास से कर लिए हैं उसको बोरिंग फील होगा। तो क्या है कि थोड़ा सा रिवीजन, एक रिवीजन के तौर पर हम बता सकते हैं। जैसे कि हमारे क्या है, ये हमारे ग्रंथि है, ठीक है, ये हमारे ग्रंथि है, यानी ग्लैंड। ग्रंथि के इंग्लिश में क्या होता है, ग्लैंड बोलते हैं, और इसे हिंदी नाम, इसे ग्लैंड का मतलब क्या होता है, एक थैला। जैसे कि हमारे क्या होते हैं, ये ग्लैंड जो है, हमारे ग्रंथि जो है, ये अंतःस्रावित ग्रंथि के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं। ये कौन सी है, जितने भी आपको इसमें पार्ट दिखाई दे रहा है, ये सारा आपको अंतःस्रावित ग्रंथि के अंतर्गत आते हैं। अंतःस्रावित ग्रंथि में क्या होते हैं, जितने भी आप देखे होंगे हार्मोन, हार्मोन नाम के आप नाम सुनेंगे, हार्मोन। हार्मोन क्या करता है, आराम से तुम कॉपी निकालो, आराम से सत्संग की तरह मत बैठो, कॉपी निकालो, जो आपको मेन टॉपिक है लिख लो, ठीक है। मेरी कॉपी हम आपको बोलेंगे नहीं कि आप लिखिए, ओके। आपको लगता है कि हमारा जरूरत है तो आप नोट करिए, नहीं तो हमारा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसमें आपको क्या है, ये हमारे ग्रंथि जो होते हैं, अंतःस्रावित जितने भी ग्रंथि हैं, वो सारे ग्रंथि का मतलब होता है कि वो ब्लड के साथ जो भी हार्मोन निकलेगा, इसमें हमारे अंतःस्रावित ग्रंथि से हार्मोन निकलता है, और वो हार्मोन क्या करेगा, वो हमारे ब्लड में जाकर मिल जाती है। ब्लड में क्या करेगी, जाकर मिल जाएगी। जितने भी ये सारे ग्रंथि हैं हमारे, आपको जितने यहाँ पर पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अवटूट ग्रंथि या थाइमस ग्रंथि और अधिवृत्त ग्रंथि, जितने भी ये सारे ग्रंथि है, सारे हमारा क्या करते हैं, ब्लड में जाकर मिल जाते हैं। इसका अपना एक डक्ट नहीं होता, यानी इसका एक अपना सीधा या डब्बा एक नहीं होता है कि वहां पर बनाकर स्टोर करेगा, ठीक है। ये अधिक मात्रा में नहीं निकलते। अगर थोड़ा सा भी मान लो, हम बोलते हैं कि अगर थोड़ा सा भी हमारे ब्लड में, नस में, हम बोलते हैं कि नस में सुई दे दिया जाता है, थोड़ा सा भी रहता है, तुरंत बनने हमारा क्या हो जाता है, पूरा बॉडी में फैल जाती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, उसी तरह से जो भी हार्मोन निकलेगा हमारे ब्लड से कनेक्ट रहेगा, जो हमारे ब्लड के वेन है ना, नस है ना, उनके साथ कनेक्ट रहेगा, और जितना भी निकलेंगे उसमें आपका ब्लड में जाकर मिल जाते हैं। जितने भी इसमें से निकलते हैं, इसमें से क्या निकलते हैं, अंतःस्रावित ग्रंथि से हार्मोन निकलते हैं। और एक बाह्य ग्रंथि आपको पहले बताया गया था, बाह्य ग्रंथि से क्या निकलती है, बाह्य ग्रंथि से एंजाइम निकलते हैं। बाह्य ग्रंथि से क्या निकलते हैं, हार्मोन कौन सी ग्रंथि, एंजाइम निकलते हैं। अंतःस्रावित ग्रंथि से हार्मोन निकलेगा और बाह्य ग्रंथि से एंजाइम निकलेगा। जैसे कि हम बोलते हैं एंजाइम, हमारे मुंह से लार निकल रहा है, एक एंजाइम है, बोलते हैं ना, हार्मोन से जो एंजाइम जो लार है, कि एंजाइम की तरह काम करता है। पेप्सी नामक जो हमारे भोजन के पाचन प्रक्रिया करते हैं, पेप्सी नामक अग्नाशय में एक अम्ल निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, ये सब क्या है, एंजाइम बोलते हैं। इस सब क्या नाम रखते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होते हैं एंजाइम होते हैं। पेप्सी नामक एंजाइम हो गए, आंसू जो हमारे निकलते हैं वो सारे एंजाइम हो गए, ठीक है। ये सब का एक अपने डक्ट होता है, यानी कि क्या होता है, एक डब्बा होता है, एक सिराएं होते हैं, उतना फिक्स होते हैं बाह्य ग्रंथि में। और अंतःस्रावी में इसका अपना एक डक्ट नहीं होता है, सिराएं से मिला होता है अंतःस्रावी में। हाँ, अब बात है इसमें से आपको हार्मोन निकलता है, उसमें से एंजाइम। अब देखिए सारे को थोड़ा सा हम ज़्यादा नहीं आपको फोकस करेंगे, थोड़ा थोड़ा हम बता देते हैं। हमारा क्या है, पहला है पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि जो होते हैं हमारे मस्तिष्क में होते हैं। ये क्या होते हैं, हमारे पिट्यूटरी ग्रंथि जो होते हैं मस्तिष्क में, अग्र मस्तिष्क जो हमारे होते हैं, अग्र मस्तिष्क में हमारे पिट्यूटरी ग्रंथि होते हैं। इसमें आपको क्या होता है कि मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्रंथि के में 3 भाग में इसको विभाजित किया गया है। कितने भाग में, 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन, हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि। 3 भाग में विभाजित किया गया है, हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि का काम है, आपको ज़्यादा इसको डिफाइन नहीं करेंगे, डिफाइन इसको आपको माइंड वाला, ब्रेन वाले चैप्टर में, जो ब्रेन वाले जो क्लास था उसमें आपको हाइपोथैलेमस की इसको विस्तार से बताए थे, ठीक। थोड़ा आप जो कि जहाँ पर पढ़ना होता है वहाँ पर उसको सही से बताया जाता है, यहाँ पर तो उसको पढ़ना नहीं है,
नहीं पढ़ना है ना हाइपोथैलेमस, क्योंकि पीछे हम लोग पढ़ लिए विस्तार से। अगर नहीं आप ऑप्शन थे तो आप देख लीजिएगा पीछे जाकर। तीसरी क्या है, हाइपोथैलेमस क्या काम करता है। हाइपोथैलेमस से हमारा एक इसमें से भी हार्मोन निकलता है। ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे सारे से हार्मोन निकलता है। कौन से हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन निकलेगा, नर्वस हार्मोन निकलता है। इससे नर्वस हार्मोन निकलता है, नर्वस हार्मोन। हाइपोथैलेमस से नर्वस हार्मोन निकलता है। इसका काम क्या होता है, सभी अंतःस्रावी जितने भी ग्रंथि है, इसका काम क्या है, सभी अंतःस्रावी जितने भी ग्रंथि है उसका कंट्रोल करना। कौन सा हार्मोन निकलता है, नर्वस हार्मोन निकलता है। ठीक है, इसमें से क्या होता है, सारे इसको कंट्रोल करके रखते हैं। हाइपोथैलेमस से कौन से हार्मोन निकलता है, तो नर्वस हार्मोन निकलता है। इसका काम क्या है, पूरा हमारा अंतःस्रावी ग्रंथि को कंट्रोल करके रखना इस हार्मोन के माध्यम से। और इसका हाइपोथैलेमस का काम क्या है आपको पीछे बताया गया था। ठीक है, अब इसके बाद क्या आगे, जैसे कि मान लो हमारा अंतःस्रावी ये हमारा काम सही से नहीं करेगा तो हमारा सारा ये जितने भी ग्रंथि है काम करना बंद कर देते हैं। ठीक है, ये किसे, ठीक है, ये अब हो गया। इसके बाद क्या होता है, पिनियन ग्रंथि। इसके बाद सेकेंड नंबर में क्या है, पिनियन ग्रंथि। तो पिनियन ग्रंथि तो क्या होता है, तो पिनियन ग्रंथि से कौन सी हार्मोन निकलती है, तो पिनियन ग्रंथि से जो होते हैं मेलाटोनिन से हार्मोन निकलते हैं। इसमें से दो हार्मोन निकलता है। पिनियन ग्रंथि से कितने हार्मोन निकलते हैं, दो हार्मोन निकलते हैं। इससे कितने हार्मोन निकलते हैं, एक हार्मोन निकलते हैं, जो कि पहला इसमें क्या है, कौन सा हार्मोन निकलता है, नर्वस हार्मोन। और पिनियन ग्रंथि से कौन सा हार्मोन, दो हार्मोन निकलता है। एक हो गया मेलाटोनिन और दूसरा हो गया सेक्सटोनिन। ठीक है सर, कौन कौन से, मेलाटोनिक और सेक्सटोनिक। मेलाटोनिक, हाँ, मेलाटोनिक और सेक्सटोनिक। इस पर स्पेस नहीं कि कहीं पर लिख पाए। ठीक है, मेलाटोनिक और सर दूसरा मेलाटोनिक, दूसरा हार्मोन जो निकलता है सेक्सटोनिक, SEX, नहीं हिंदी बोलो, सेक्सटोनिक, SEXOTONIN, सेक्सटोनिक। हाँ, सेक्सटोनिक हो गया। अब देखो मेलाटोनिक हार्मोन क्या काम करता है, ये तो आपको नर्वस हार्मोन आपको बता दिए, सारे को कंट्रोल कर देगा, ये स्रावित नहीं होगा। तो इसका काम होता है, मेलाटोनिक हार्मोन का काम होता है, हमारे जो होते हैं, हम सो जाते हैं तो हमारे बॉडी काले होने लगता है। अगर हम सो जाते हैं, कोई भी व्यक्ति सो जाता है, ठीक है, अगर हम रात को सो जाते हैं तो हमारे बॉडी थोड़ा सा कालापन आ जाती है। अगर जगे हैं तो थोड़ा सा हम सही होते हैं। अगर कोई बोलते है कि सो के उठाए तो एकदम बोलता है कि चेहरा अजब सा एकदम होता है ना। हाँ, ठीक है, तो अगर हम सो जाते हैं, ये क्या करता है हमारे बॉडी में, जब ये स्रावित होता है तो मेलाटोनिक हार्मोन क्या करता है, हमारे बॉडी को काला कर देता है, थोड़ा सा कालापन ला देता है। जिससे हम बोलते हैं कि सो के उठा, लग रहा है कि भगवान एकदम अजब सा चेहरा रहता है ना। जब मेलाटोनिक ये सोने के बाद हमारे बॉडी को थोड़ा सा काला कर देता है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कि भगवा को उठा है अभी एकदम आंख चढ़ा जैसा लगता है। अब दूसरा हो गया सेक्सटोनिक जो हार्मोन है, इसका काम देखो। तो सेक्सटोनिक जो हार्मोन होते हैं, इनका काम होता है बाबू हमारा कि जब हम सोते हैं, हमको नींद लाने के लिए, हमको क्या है, आराम करना है, तो हमको जब नींद आएगा तो जब हमारे बॉडी में सेक्सटोनिक हार्मोन नहीं स्रावित होगा तो हमको नींद नहीं आएगा। तो हमारे नींद के लिए कौन सी हार्मोन काम करता है, सेक्सटोनिक हार्मोन काम करता है। तो मतलब सर हम इसे अगर हमारे बॉडी में आवाज मत करो, आराम से हम सारे बता रहे हैं, डाउट नहीं होगा। सेक्सटोनिक जो हार्मोन हमारा होता है, ये हमारे बॉडी में क्या करते हैं, स्रावित होगा, तब जाकर हम सो पाएंगे। अगर हमारे पिनियन ग्रंथि से सेक्सटोनिक नामक हार्मोन हमको स्रावित नहीं होगा तो हम नहीं सो पाएंगे। जो कि ये बच्चे में सबसे ज्यादा मात्रा में सेक्सटोनिक नामक हार्मोन स्रावित होता है। और जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है, इस हार्मोन की मात्रा कम होती जाती है। ठीक है, तो सेक्सटोनिक हार्मोन क्या करता है, हमारा नींद लाने के लिए में सबसे ज्यादा सहयोग करता है। जबकि ये कैसे स्रावित होता है, ये स्रावित कब होता है, जब आप अंधेरे में होंगे तब जाकर ये
हमारा जो हार्मोन होता है सेरोटोनिन नामक हार्मोन जो होते हैं ये स्रावित होंगे। अगर हम अंधेरे में नहीं रहेंगे तो ये हमारा हार्मोन स्रावित नहीं होते हैं। अगर हम अंधेरे में चले जाएंगे, एकदम मानो कि हम लाइट उठ सारा बुझा देंगे, ठीक है, और जैसे लाइट बुझा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, अब आँख बंद हो जाएगा। ऐसे भी हम खोल के देखेंगे तो कुछ दिखाई दे रहा है, हम आँख बंद कर लेते हैं। जब आँख बंद कर लेंगे तो अंधेरा हो गया, तुरंत नींद लग जाती है। जैसे हम नींद लग जाएगी, हो जाएगी, यानी ये कब स्रावित होगा, जब हमारा पर्यावरण में अंधेरापन आ जाएगा तब ये हमारा सेरोटोनिन हार्मोन वो है स्रावित होने लगता है। जैसे बोलते हैं, कभी कभी सुने होंगे या आप भी बोलते हैं कि अब सोना है, लाइट को ऑफ करो, लाइट अब ऑफ करो, अब हमको सोना है। तो जब हम लाइट ऑफ कर देते हैं तो हम लोग सोने लगते हैं। अगर लाइट जला रहता है तो क्या हम लोग जल्दी नींद नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? क्योंकि सेरोटोनिन नामक हार्मोन हमारे बॉडी से स्रावित नहीं हो पाते हैं। जब ये स्रावित कब होगा? जब ये अंधेरा होगा तब। कब ये स्रावित होगा? जब अंधेरा होगा तब स्रावित ये होने लगता है। और छोटे बच्चे में बहुत ज्यादा सेरोटोनिन का हार्मोन चालू हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लो छोटे बच्चे हैं, ऐसे 2 बार हिला दो या ठोक दो 2-3 बार तो क्या हो जाता है? तुरंत सो जाता है ना। यानी छोटे बच्चे में ज्यादा ये हार्मोन स्रावित होता है। जबकि 2-3 बार ऐसे बच्चे अगर उठ गया तो 2-3 बार ऐसे ठोक, डोरी सुना कर ऐसे सिर पर ठोक देते हैं, ठीक है, ठोक देते हैं तो क्या तुरंत सो जाते हैं ना। अगर मान लो कि हम लोग सोएंगे, अगर थोड़ा सा नींद टूट गया, शायद थोड़ा सा ऐसे बुलबुला है जिसे बोलते हैं ना, जग गए, तो कोई आकर ठोकेगा तो हमको नींद लगेगा? नहीं होगा। यानी बच्चा के जो होते हैं, अगर ठोकिएगा ना, सिर पर ठोकिएगा तो इस सेरोटोनिन नामक हार्मोन है ना, वो स्रावित होना चालू हो जाता है। बच्चे के बहुत ज्यादा सेरोटोनिन का हार्मोन होता है। जब इसको सिर पर ठोकिएगा, जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर सोए भी नहीं है, जगह गए, इसको सिर पर ठोकिएगा, धीरे धीरे आस्ते से ठोकिएगा तो क्या होगा? सेरोटोनिन नामक हार्मोन उसके बॉडी से स्रावित होना चालू हो जाएगा और तुरंत वो बच्चा सो जाता है। और ये बूढ़े जैसे जैसे एज हमारा बढ़ती है, इस सेरोटोनिन नामक हार्मोन कम होता जाता है। जैसे देखिए उनके बूढ़े जो होते हैं बहुत लेट सोते हैं, बच्चे बहुत जल्दी सो जाते हैं और ज़्यादा सोते हैं, और बूढ़े जो होते हैं कम सोते हैं। अब देखिए ये पीयूष ग्रंथि को आपको ज़्यादा डिफाइन कल भी नहीं किए थे, आज भी डिफाइन नहीं करेंगे। इसको लास्ट में आपको जब ग्रंथि चैप्टर खत्म हो जाएगा नहीं, तब इसको पूरी तरह से डिफाइन करेंगे। कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि, ठीक है। 3 ग्रंथि बताई थी। अरे यार, जो हाइपोथैलेमस हो गया, पिनियन हो गया, तो पीयूष ग्रंथि। ये पीयूष जो ग्रंथि है आपको बहुत से बताएंगे, इसको ज़्यादा हम नहीं बताएंगे क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा इसमें से हार्मोन बहुत ज़्यादा स्रावित होता है, ठीक है। इसको अलग एक हम क्लास लेंगे और उसमें आपको पीयूष ग्रंथि को केवल बारे में बताएंगे। एक पूरी क्लास केवल पीयूष ग्रंथि की लग जाएगा। तो थोड़ा सा आप समझिए पीयूष ग्रंथि के यहाँ पर क्या काम है। तो पीयूष ग्रंथि का हमारा काम है कि हमारे बॉडी को, याद रखना, हमारे बॉडी को क्या करता है? ये कंट्रोल करके रखता है। ये भी हमारे बॉडी को, बॉडी हमारे है ना, बॉडी को कंट्रोल करके रखता है। इसमें से बहुत ज़्यादा हार्मोन निकलता है। इसीलिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के भी नाम से जाना जाता है। इसीलिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। और इसका ये कहाँ पर पीयूष ग्रंथि होता है? हमारा माइंड होता है ना, देखो हमारा माइंड, इधर ध्यान देना, हमारा माइंड होता है ना, अग्र मस्तिष्क जो है ना, अग्र मस्तिष्क के नीचे पेंडी में रहता है पीयूष ग्रंथि, और ऊपर से अग्र मस्तिष्क बैठा रहता है, ठीक है। ये नीचे होता है। इसका वजन कितना होता है? 0.6 ग्राम इसका वजन होता है। हमारे पीयूष जो ग्रंथि हैं इसका वजन होता है 0.6 ग्राम होता है। और कहाँ पर होता है? तल्ली में होता है, अग्र मस्तिष्क के नीचे तल्ली में रहेगा, यानी आधार पर रहेगा, ठीक है। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि। हमारे मास्टर ग्रंथि किसे बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। और मास्टर है तो इसके दादा कौन हुए? ये मास्टर है तो इसके दादा हुए कौन? पीनियल ग्रंथि। ये मास्टर है तो इसको मास्टर से कहते, इसको भी मास्टर होगा ना। तो मास्टर कौन है? हाइपोथैलेमस। कौन है इसका? इसका भी बाप है। मास्टर के भी बाप कौन है? हाइपोथैलेमस। क्योंकि हाइपोथैलेमस डैमेज तो सारे कर देता है खलास। पीनियल ग्रंथि क्या? पीनियल ग्रंथि बताए ना यार, सचिव अभी दादा हाँ नहीं, वो नहीं है सर, थोड़ी हो जाएगा, बाप दादा हो जाएगा। और सबसे हेड कौन हो गया? ये हो गया, इसका भी बाप है। ये क्या है? मास्टर ग्रंथि, इसका बाप हो गया हाइपोथैलेमस।
इसका भी यानी इसका भी बाप कौन होगा? हमारा माइंड, ब्रेन। ठीक है, ये होते आपको ये सब नहीं पूछेगा, बाप बताता नहीं पूछेगा, केवल मास्टर ग्रंथि पूछेगा। ठीक है, अब नीचे आते हैं थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि को एक और नाम बोला रखा गया है अवटूट ग्रंथि। यहाँ पर देखो लिखा है अवटूट ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि को अवटूट ग्रंथि के भी नाम से जाना जाता है। कौन सी ग्रंथि सर? अवटूट ग्रंथि। ठीक है, अवटूट। ठीक है, ये क्या होती है? हम बता रहे हैं। ये अवटूट ग्रंथि जो होती है, थायराइड ग्रंथि को हम क्या बोला जाता है? बायोन के नाम, हिंदी में इससे क्या बोलता है? अवटूट ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। अवटूट ग्रंथि के मतलब ग्लैंडर। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाते हैं? अवटूट ग्रंथि जो होते हैं, ये सब कहाँ होते हैं? हमारे घेगा, हमारे गर्दन होता है। ठीक है, आप यहाँ पर डायग्राम दिखाया गया है, यहाँ पर भी डायग्राम दिखाया गया है। ठीक है, फीचर्स के माध्यम से। तो अवटूट जो ग्रंथि होते हैं या इससे थायराइड जो ग्रंथि होते हैं, इससे हमारा क्या निकलता है? हार्मोन निकलेगा। क्या? हार्मोन ही निकलेगा। जितने भी सारे में हार्मोन निकलेगा। तो अवटूट ग्रंथि कहाँ पर होते हैं हमारे बाबू? तो अवटूट जो ग्रंथि होते हैं या थायराइड जो ग्रंथि होते हैं, ये हमारे गर्दन में होते हैं। ये आगे वाले पार्ट से होते हैं अवटूट ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि जिसे बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो होते हैं, इसका काम क्या होता है? ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके रखता है। ब्लड प्रेशर को क्या करता है? एक कंट्रोल करके रखता है। हमारा थायराइड जो ग्रंथि है, अगर ये ग्रंथि नहीं रहेगा तो हमारा ब्लड प्रेशर जो होता है यानी बीपी जिसे बोलते हैं, बीपी यानी ब्लड प्रेशर, इसको कंट्रोल करके नहीं रखेगा अगर ये सही से हार्मोन नहीं निकला तो। और इसमें से हमारा कौन सा हार्मोन निकलता है? तो हमारा थायराइड्स ग्रंथि है। नाम क्या है? थायराइड्स। तो कौन सा हार्मोन निकलेगा? थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। तो थायराइड्स ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलेगा। और थायरोक्सिन हार्मोन जो होते हैं किससे मिलकर बने होते हैं? तो थायरोक्सिन जो हार्मोन होते हैं तो हमारे दो तत्वों से मिलकर बने होते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन कितने तत्वों से मिलकर बने होते हैं? दो तत्वों से मिलकर बने होते हैं। तो कौन कौन होते हैं वो दो तत्व? कौन कौन होते हैं? टायरोटीन होता है, एक होता है आयोडीन, एक होता है टायरोटीन होता है, एक क्या होता है? टायरोसिन से, और टायरोसिन होता है। एक होता है टायरोसिन और प्लस आयोडीन मिलाकर थायरोक्सिन हार्मोन बनाते हैं। दोबारा बोलो सर, एक बार। बंद नहीं हुआ, लाइट बंद हो गई, बैटरी कम हो गई ना। कोई बात नहीं, देखो यानी क्या हो गया? तो हमारा थायरॉक्साइड हार्मोन कैसे स्रावित होता है? तो दो पदार्थों से मिलकर यानी आयोडीन और टायरोक्सिन, आयोडीन और टायरोक्सिन नामक पदार्थ से मिलकर हमारा क्या बनता है? थायरॉक्साइड हमारा हार्मोन बनता है। एक तो तुम डाटा तो दिया था क्या? डाटा जी सर, अब देखो इसके आगे ये आपको मालूम चल गया इसका काम क्या होता है? बताना एक बार। इसका बीमारी देखो, इससे 3 बीमारी होते हैं हमारा। अगर इससे हमारा थायरॉक्साइड हार्मोन नहीं निकलेगा तो 3 तरह की आपके अंदर बीमारी हो सकती है। वो कौन कौन सी बीमारी है? एक घेगा नामक रोग जिसे बोलते हैं, जिसमें हमारा गर्दन जो होता है उठ आती है। ठीक है, जिसे हम गोइटर नामक, इसे इंग्लिश में हम गोइटर बोलते हैं और हिंदी में घेगा नामक बोलते हैं। इसमें गर्दन जो होते हैं हमारा सूज जाते हैं। पहले का रोग हो गया कौन सी? घेगा? घेगा रोग, गर्दन फूल आती है। ठीक है, गोइटर जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। और दूसरा जो नामक बीमारी, पहला नामक क्या होगा? घेगा, और दूसरा नामक हो गया ये बच्चों में होता है। ये क्या होते हैं? ये बच्चों में होते हैं। घेगा को घेगा
घेघा 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 नहीं अरे घेघा गेगर कह रहे थे घेघा हार ठीक है तो घेघा सिखाते थे मेरे के बच्चे हैं। हम बोल दूसरा बीमारी होते हैं क्रीमिटिक्स होते हैं जो क्या होता है बच्चों में ये बीमारी होता है क्रीमिट्स हाँ ये बीमारी क्या होते हैं ये बच्चों में होते हैं ये जब इसमें से जब थायरॉक्साइड हार्मोन नहीं स्रावित होगा तो क्या होने लगता है वो बीमारी बच्चों में प्रवेश कर जाता है जिससे इसमें क्या हो जाता है बच्चे के क्या होते हैं वो चुपचाप आराम से भोदू जैसा जिसे बोलते हैं कि बैठा है भोदू जिसे नाम रखते हैं जहाँ पर बैठा तो आराम से बैठ जाएगा ठीक है भूत लेखा वो कुछ कोई से बोलेगा ना चलेगा ज्यादा नहीं बोलेगा लेकिन ज्यादा वो बोलचाल नहीं करेगा ठीक है ये बच्चे में बीमारी होते हैं जो सेकेंड नंबर बीमारी जो बोले हैं क्रीमिटिक्स जो बीमारी होते हैं वो बच्चे में अधिकांश बीमारी होते हैं और एक आपको और बताया गया था एक और बीमारी होता है जो मोटापन पैदा करता है जिसमें थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं स्रावित होगा तो उसमें एक और बीमारी हो जाता है जो मोटापन होता है जिससे बोलते हैं माइक्सपोडिमा नामक बीमारी हो जाता है माइक्सपोडिमा नामक क्या हो जाते हैं बीमारी हो जाते हैं जिसमें मोटापन होने लगता है जो क्या होता है बॉडी जो होते हैं मोटा मोटा होने लगेगा फैलने लगेगा ये अधिकतर बीमारी होती है औरतों में बीमारी होती है अधिकतर क्या होता है ये बीमारी औरतों में होती है अधिकतर ठीक है इसी के पीछे तीनों बीमारी हो गया आपका इसी के पीछे क्या होता है पाराथायराइड्स होता है पाराथायराइड्स के दूसरा नाम क्या है पारावटुट ग्रंथि पारावटुट ग्रंथि इसका दूसरा नाम क्या है हिंदी नाम पारावटुट ग्रंथि जिसे बोलते हैं पाराथायराइड्स या पारावटुट ग्रंथि जिसे बोलते हैं पारावटुट होता है वटुट ना पारावटुट हाँ बोलो पारावटुट ग्रंथि होता है देखो ये कौन सी ग्रंथि ये हमारे क्या होता है पाराथायराइड्स ग्रंथि को पारावटुट ग्रंथि के भी नाम से जाना जाता है इसमें क्या होते हैं इसमें हमारे प्रोटीन ये हमारे क्या होते हैं थायराइड्स जो ग्रंथि होते हैं इसके जस्ट पीछे होते हैं यहाँ पर देखो दाने दाने जैसे होगा ठीक है पीछे क्या होते हैं चाणक जो दाल होता है ना उसके दाल जैसा पीछे होता है ठीक है ये जो ग्रंथि होते हैं यहाँ से हमारा क्या होता है प्रोटीन प्रोटीन हाँ प्रोटीन और कैल्शियम प्रोटीन कैल्शियम नहीं यार कैल्शियम और फास्फोरस को ये नियंत्रण करता है ठीक है ये पाराथायराइड्स जो ग्रंथि है ये कैल्शियम और फास्फोरस को क्या करता है नियंत्रण करता है इसमें क्या होता है इसमें से कौन सा हार्मोन निकलता है तो इसमें से आपको हार्मोन निकलेगा पाराथायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है नाम भी क्या है पारावटुट है तो पाराथायरॉक्सिन हार्मोन इसमें से निकलेगा नाम क्या है पारावटुट ग्रंथि तो पारावटुट ग्रंथि या पाराथायरॉक्सिन जो ग्रंथि है इसमें से कौन सी हार्मोन निकलेगा तो पाराथायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है सॉरी पाराथायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है ठीक है तो इसमें से कौन सा पाराथायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है अब इसके बाद पाराथायरॉक्सिन हार्मोन पाराथायरॉयड हार्मोन के से कौन से निकलता है तो पाराथायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावित होता है जिसमें पाराथायरॉक्सिन हार्मोन में क्या होता है कैल्शियम और फास्फोरस होता है कैल्शियम और फास्फोरस होता है पाराथायरॉक्सिन हार्मोन में अगर हमारे पाराथायरॉक्सिन हार्मोन काम करना बंद कर दे इसमें से हार्मोन या पाराथायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित नहीं होगा तो हमारा क्या हो जाता है जो कि हमारा शरीर जो है ब्रीदिंग नहीं कर पाएगा हमारे शरीर जो होते हैं ब्रीदिंग नहीं कर पाएगा ठीक है हमारा शरीर जो है ब्रीदिंग नहीं कर पाएगा जैसे आप देखे होंगे
शरीर को वृद्धि नहीं कर पाएगा। जैसे कि कैल्शियम और फास्फोरस जो होते हैं, आप जानते हैं कि हमारे हड्डी को बनाने में कैल्शियम और फास्फोरस का अहम भूमिका होती है। हमारे हड्डी जो होते हैं, हमारे बॉडी जो बने हुए हैं, इसमें हमारे ढांचा तो बना है किसके अकॉर्डिंग, हड्डी के माध्यम से। और ये कैसे बना है, ये हमारे कैल्शियम और फास्फोरस मिलकर इसमें भरपूर मात्रा में बने होते हैं। और इसको मजबूती कौन देता है, प्रोटीन देता है। ठीक है, अब इसके बाद नीचे एक और है थाइमस ग्रंथि, जो यहाँ पर चेस्ट हमारे जो है ना, चेस्ट के पास यहाँ पर क्या होता है, थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि क्या काम करता है बाबू, थाइमस जो ग्रंथि होता है हमारा प्रोटीन का निर्माण करता है। थाइमस ग्रंथि जो होते हैं, इसमें हमारा क्या कौन से हार्मोन निकलता है पहले, तो हमारा थाइमस ग्रंथि से दो तरह के हार्मोन निकलते हैं, तो प्रोटीन और दूसरा हो गया, देखो प्रोटीन और दूसरा हो गया लिम्फोसाइट। प्रोटीन और लिम्फोसाइट, प्रोटीन और लिम्फोसाइट, प्रोटीन और लिम्फोसाइट, दो तरह के हार्मोन निकलते हैं। जो प्रोटीन हमारा क्या करता है, प्रोटीन और लिम्फोसाइट, जो कि प्रोटीन हमारे जो बॉडी में प्रोटीन होता है शरीर को निर्माण में, यानी शरीर जो हमारा होता है, शरीर हमारे जो बनते हैं उसको एनर्जी की आवश्यकता होता है, ऊर्जा की आवश्यकता होता है। तो ऊर्जा किसके माध्यम में मिलता है हमारे बॉडी को, प्रोटीन के माध्यम से। ये हमारे प्रोटीन और लिम्फोसाइट्स हमारा हार्मोन बनता है। अब इसमें प्रोटीन से हमारा क्या होता है, शरीर का निर्माण होता है, और लिम्फोसाइट से हमारा क्या होता है, बीमारी से हमको ये बचाता है। लिम्फोसाइट जो हार्मोन हमारे स्रावित होते हैं, ये हमारा क्या करता है, बीमारी से बचाता है। लिम्फोसाइट, प्रोटीन और लिम्फोसाइट, प्रोटीन हमारा जो होता है बॉडी को निर्माण करने में, मान लो हमारी बॉडी इस तरह के है, तो हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं, तो छोटे बच्चे या जो भी हम लोग भी हैं, तो हमारे बॉडी को ऊर्जा की आवश्यकता ज़्यादा होती है, दौड़ने के लिए, चलने के लिए, बोलने के लिए, तो हमको प्रोटीन की आवश्यकता ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए। तो प्रोटीन की आवश्यकता और लिम्फोसाइट की आवश्यकता, इसलिए हमारा कौन से थाइमस ग्रंथि से मिलते हैं हार्मोन। ठीक है, तो इसके बाद थाइमस ग्रंथि से प्रोटीन, जैसे कि आप बोलते हैं जिसका थाइमस ग्रंथि जो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, ज़्यादा मात्रा में एक्टिव हो जाते हैं, तो उसका बॉडी बहुत ही तंदुरुस्त हो जाते हैं। ठीक है, जिसका थाइमस जो ग्रंथि हुआ है ज़्यादा एक्टिव रहेगा, तो इससे क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वो हेल्दी होते हैं, बहुत बढ़िया मजबूत होते हैं। ठीक है, जैसे आप बच्चे को देखे होंगे। और लिम्फोसाइट क्या करते हैं, हमारा बीमारी से बचाते हैं। ये कब तक काम करता है, जरा बाबू ध्यान देना। ये लाइन जो थाइमस जो ग्रंथि है, ये कब तक हमारा बॉडी में ये काम करता है, ये हमारा बॉडी में 15 साल तक ही काम करता है। इसके बाद इसका काम करने की क्षमता कम हो जाती है, यानी कम क्या, बहुत ना के बराबर हो जाती है। 80% मान लो कि ये बंद हो जाती है, 20% ये काम करती है। ठीक है, जो थाइमस जो ग्रंथि है ये 15 साल तक ही काम करती है। 15 साल के बाद अधिक से अधिक 18 साल जा सकती है, अधिक से अधिक 18 साल, न्यूनतम 15 साल। ठीक है, इसमें क्या हो जाती है, थाइमस जो ग्रंथि होती है, इसमें तो आपको मालूम चल गया। अब जैसे कि आप प्रोटीन का आपको समझ आ गया, और क्या हो जाता है, एक दूसरा हो गया लिम्फोसाइट जो ग्रंथि है, लिम्फोसाइट, ये आपको जैसे कि आप बच्चे को, छोटे बच्चे को देखे होंगे, छोटे बच्चे को अधिक बीमार नहीं पड़ते हैं, ठंडे में भी धूप में भी ऐसे घूमते रहते हैं। अगर हम मान लो, अगर हम 15 साल से हमारा पेट ऊपर हो गया है, अगर हम धूप में घूमेंगे या सर्दी में घूमेंगे, हमको जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। और जो छोटे बच्चे होते हैं वो सर्दी में भी धूप में इधर उधर खूब घूमते रहते हैं, लेकिन बीमार वो नहीं पड़ते हैं। कुछ भी खा लेते हैं, कहीं पर भी गिर जाता है खाना, उसको उठा कर खा लेते हैं, कुछ बीमार नहीं पड़ते हैं। ठीक है, अगर गंदा भी जगह पर अगर खाना गिरा हुआ है उसको उठा कर खा लेंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे। लेकिन हम लोग खाएंगे तो क्या हो जाता है, बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है,
जो छोटे बच्चे देखे होंगे कहीं भी धूल में भी गिर जाते हैं, मिठाई मान लो है धूल में गिर गया उसको उठाकर दबक जाता है। खेल रहा है बच्चे जो छोटे होते खेलते हैं, उसको खाने को दे दो नीचे पर धूली में क्या बोलते हैं मिट्टी में गंदा कर करके खाते रहता है और मिट्टी में मिलाते रहता है और कुछ भी खा लेता है। जो भी उसको दे दो वो जो भी दे दो उसको वो खा लेता है। कोई भी एकदम खराब चीज हो उठाकर खा लेता है सीधे गप से, ठीक है। लेकिन वो क्या बीमार पड़ता है? नहीं पड़ता है। क्यों नहीं बीमार पड़ता है? इसमें हार्मोन क्यों नहीं बीमार पड़ता है? तो लिम्फोसाइट जो हार्मोन जो होते हैं उसके बच्चे में अधिक मात्रा में स्रावित होता है, जो उसको बीमार होने से बचाता है। इसीलिए बोला जाता है कि क्या बोलते हैं, जो कहावत एक है कि कैसे तुम्हें गाते हैं लोग, क्या बताया बूढ़े जो ठंडा में जो अधिक लोग कहावत करते हैं कि कुछ कहावत ऐसे करते हैं कि बच्चा को जो कभी गर्मी नहीं लगता, सॉरी ठंडा नहीं लगता है, और जो बूढ़ा होता है बहुत ज्यादा उसको गर्मी ठंडा लगता है। इसको एक कहावत एक ऐसे भी बोलते हैं, आपको ध्यान में ठीक है। यानी आपको समझ में आ रहा है, यानी इसमें क्या होते हैं, बच्चे में बीमारी बहुत कम होती है, बहुत बच्चे बीमार कम होते हैं। अगर बच्चे नहीं भी खाना खाते हैं तो बीमार नहीं पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या होते हैं, अगर प्रोटीन हम लोग नहीं खाएंगे, दाल होते हैं सबसे ज्यादा मात्रा में, और जो भी प्रोटीन वाले जितने भी खाद्य पदार्थ हैं अगर हम नहीं खाएंगे तो हम बीमार तुरंत पड़ जाते हैं, ठीक है। हम थक जाते हैं, बहुत जल्दी बैठ जाते हैं। और जो बच्चे होते हैं दाल दो या मत दो खाना पीना, और अपना स्पीड उसका बना हुआ है, क्योंकि उसको मालूम नहीं है मम्मी ताजा खून है सर, ठीक है। उससे बोलते हैं कि इसका भी ताजा खून है ना, नहीं तो ऐसा बात नहीं है। अब देखो तो यहाँ पर क्या हो जाती है, तो हमारा जो ये लिम्फोसाइट जो हार्मोन जो होते हैं ये हमारे स्रावित होते हैं, और मम्मी बार बार बोलती है खा लो बेटा खा लो बेटा खा लो। वो अब भर दिन खाया भी नहीं है, वो भर दिन खेलते रहता है, क्या मालूम नहीं है वो उसको भूख लगता है कि नहीं लगता है, बोलती है मम्मी। उसको मालूम नहीं है कि उसके अंदर बन रहा है हार्मोन, ठीक है। उसको मालूम नहीं है जवान हो रहा है कि उसके बॉडी के अंदर हार्मोन बन रहा है जो कि उसको भूख प्यास नहीं लगने देती है, उसको पूरे बॉडी को कंट्रोल करके रखती है, प्रोटीन उसको में निकलती रहती है, जो कि ठीक है बनते रहती है। और जब 15 साल के बाद हो जाते हैं तो कहते हैं मम्मी भूख लग गया खाना दो ना, ठीक है। 15 साल के बाद जैसे बच्चे हो जाते हैं ना तो भूख 15 साल के जैसे बच्चे पैदा हो जाते हैं तो सीधे बोलते हैं मम्मी भूख लगे, चिल्लाने लगते हैं। और 15 साल से नीचे डाउन रहेंगे ना तो नहीं बोलेगा, एक मिनट खाना खा लिए चलो कोई बात नहीं, शाम हो जाती है, ठीक है शाम हो जाएगा, लेकिन ये नहीं कहेगा मम्मी हमको खाना दो। बहुत कम बोलेगा लेकिन बहुत कम बोलेगा। जब हम खाते हैं तभी बोलते हैं, हाँ तो जी मैं नहीं बोलता, बस खेलने के लिए दे दो। जब हम कहीं चलो। बोलेंगे हमें कभी तो अब इसके बाद आपको क्या था, समझा गया थाइमस जो ग्रंथि, अब आपको अधिवृत या इसे एड्रीनल के भी नाम से जानते हैं। अधिवृत ग्रंथि या एड्रीनल ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। ये जो ग्रंथि होते हैं ये हमारे किडनी जो होते हैं अधिवृत ग्रंथि या एड्रीनल ग्रंथि इसको नाम बोला जाता है। ये हमारी जो ग्रंथि होता है किडनी के जस्ट ऊपर होता है। हमारी जो किडनी होती है ना, किडनी की ये हमारा किडनी है, किडनी के जस्ट ऊपर एड्रीनल ग्रंथि होता है। इससे हमारा क्या बाबू स्रावित होता है, एड्रीनल जो ग्रंथि होता है इसे हम एक दूसरा भी नाम से जानते हैं 4S और या 3F के नाम से जानते हैं। एक एडवांस नाम है 4S या 3F। ये हमारी किडनी के ऊपर होती है, ये हमारे एड्रीनल जो ग्रंथि है या अधिवृत जो ग्रंथि है ये हमारे किडनी के ऊपर बैठा रहता है, छोटा सा ग्रंथि होती है, ठीक है। 4S और किस जानते हैं, 4S या 3F, 4S और 3F के नाम से इसे जानते हैं। 3F हाँ 3F या 4S, 3F या 4S के नाम से जानते हैं। एड्रीनल ग्रंथि से कौन सी हार्मोन निकलती है, तो एड्रीनल ग्रंथि से हमारा
एड्रीनेलिन हार्मोन स्रावित होते हैं। एड्रीनल ग्रंथि से कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं? एड्रीनेलिन लिखो जल्दी। एड्रीनल ग्रंथि से कौन से हार्मोन निकलते हैं? एड्रीनलिन हार्मोन स्रावित होते हैं। एड्रीनलिन हार्मोन स्रावित होते हैं। हो गया? एक ही निकलता है। एड्रीनेलिन हार्मोन स्रावित होते हैं। इसका काम क्या होता है अब जरा समझ लो। ये जो हार्मोन होते हैं एड्रीनल ग्रंथि से एड्रीनलिन हार्मोन जो स्रावित होते हैं, ये हमारा हार्मोन होता है, ये इमरजेंसी हार्मोन होता है। इसे हम क्या के नाम से जानते हैं? इमरजेंसी हार्मोन। इमरजेंसी में केवल काम करेगा ये हार्मोन क्या है? इमरजेंसी हार्मोन ये होता है। ठीक है, जैसे हमें चल रहे हैं कहीं गुस्सा आ जाता है, कोई चीज एक का एक देखते हैं तो हमको गुस्सा आ जाता है, इतना गुस्सा आता है कि उस हद से बाहर एक चाटा बोलते हैं, एक चाटा लगा, कोई ऐसा बोल देता है कि एक चाटा उस समय कि एक चाटा लगाएंगे ना उसका होश उड़ जाता है। जिस समय अगर ऐसा कभी कोई वर्ड बोल देता है या कोई कल ऐसा हम काम देख लेते हैं, एक दमी मारते तो फटा दी। बस हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्लास में चल रही है दूसरे भी, तो ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, एड्रीनल जो ग्रंथि से हार्मोन जो निकलता है, ये आपातकालीन हार्मोन भी बोला जाता है या इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं। ये जैसे हम देखते हैं, आते हैं मम्मी पापा आते हैं, मान लो कि ड्यूटी से आ रहे हैं, आए घर पे या काम करके हैं खेतों से, अगर तुम बोले हैं कि तुम ये काम कर देना, बोले हैं कि ये तुम काम कर देना, अगर तुम काम नहीं करते हो, खेल रहे हो, तो उस समय पापा क्या करते हैं, देखते कुछ नहीं, सुनते भी कुछ नहीं है। उससे क्या होता है, एड्रीनल ग्रंथि से एड्रीनेलिन हार्मोन स्रावित होता है और तुरंत डंडा उठाते हैं और लगाने लगते हैं, कुछ नहीं सुनते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, कुछ नहीं सुनते। या कभी आप देखे होंगे आप तालीम में, अगर आप देख रहे हैं कि कोई भी चीज देखते देखते, अगर मान लो आप देख लिए कोई भी चीज मरते हुए या एक्सीडेंट होते हुए देख लिए, तो उस समय क्या होता है, आपातकालीन हार्मोन जो है स्रावित होना चालू हो जाएगा। उस समय कुछ आप निर्णय नहीं लेते हैं, डायरेक्ट आप घबरा जाते हैं, बहुत घबरा जाते हैं। उस समय कुछ निर्णय नहीं ले पाते, जो आपको मन में आता है वो काम कर देते तुरंत फिनिशिंग। अगर कोई गलत काम करे तो लिए उसे हटा दो गर्दन, अगर गलत काम कर रहा है तो कोई यहाँ पर डिसीजन नहीं लेते हैं, सीधे उसे गर्दन हटा दें, हमारा चाटा हटा दें। या मान लो कि एक्सीडेंट हुआ तो वहाँ पर क्या करते हैं, घबरा जाते हैं, हमारा बॉडी एकदम जंपिंग करने लगता है, घबरा जाते हैं, और इसे उस समय कोई माइंड हमारा काम नहीं करता है, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये फ्लाइंग और यानी क्या बोलता है, किक ऑफ फ्लाइंग के नाम से भी जाना जाता है। कूदो और मारो के नाम से इसे बोला जाता है। ठीक है, फाइटिंग एंड फ्लाइट, जिससे क्या बोलते हैं, फाइटिंग एंड फ्लाइट। इससे इसका दिखाई भी दे रहा है, ये फाइटिंग की तरह बना हुआ है, बुक्के की तरह, फाइटिंग एंड फ्लाइट, यानी उड़ के मारने लगते हैं। इसमें क्या करते हैं, ठीक है, आप समझ गए। इससे कब होता है, जब आप गुस्सा होगा तब होगा। अब ये आपका आ गया वृक्षण, और एक अंडाणु होता है। ये आपका वृक्षण जो होता है, वृक्षण यानी आपको पुरुष में होता है, मेल में, और फीमेल में क्या होता है, अंडाणु होता है। ठीक है, जिससे एक दूसरा है आपका, लास्ट आपका है जनन ग्रंथि। ये क्या है, जनन ग्रंथि है। जनन ग्रंथि हमारे जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं। जनन ग्रंथि कितने टाइप्स के होते हैं बाबू, दो टाइप्स के। मेल में एक जनन ग्रंथि होता है, एक फीमेल में जनन ग्रंथि होता है। दो, पहला कौन से जनन ग्रंथि जो होते हैं दो टाइप्स होते हैं, कौन कौन, एक मेल जनन ग्रंथि यानी नर जनन ग्रंथि और मादा जनन ग्रंथि। तो मेल में भी जो हार्मोन निकलता है, मेल में जो हार्मोन निकलता है, दो टाइप्स के हार्मोन निकलते हैं। मेल में कितने टाइप्स के हार्मोन निकलते हैं, दो टाइप्स के हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, मेल में कितने टाइप्स के हार्मोन निकलते हैं, दो टाइप्स के। तो पहला हो गया आपका जो शुक्राणु होता है, जो क्या होता है, पहला शुक्राणु यानी स्पर्म होता है। ठीक है,
पहला क्या हो गया, शुक्राणु, जो आपको इसके बारे में टेस्टिस में ये क्या होते हैं, बनते हैं। शुक्राणु कहाँ पर बनते हैं, हमारे जो स्पर्म जो होते हैं टेस्टिस में बनते हैं, जिसकी हमारे शरीर के बाहरी भाग में होता है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, जो स्पर्म होते हैं। और दूसरा जो हार्मोन होता है, ये जो हमारे जलन में काम करता है, जो स्पर्म वो हार्मोन जो होते हैं। और दूसरा हार्मोन जो होते हैं वो क्या हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन। आपको पीछे जो जनन वाले पार्ट्स में आपको बताए थे, इसको फुल डिटेल्स में आपको बताए थे। तो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन हमारा होता है, इसमें क्या होता है, एक गंध होता है इसमें। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है, ये गंध इसमें होता है। वृक्ष यानी आपको जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पर्म में जो हो गए जनन में काम करते हैं। स्पर्म अगर नहीं ये हार्मोन स्रावित होगा तो आप जनन प्रक्रिया में सक्षम नहीं हो सकते हैं। ठीक है, आप बच्चे को जन्म नहीं दे सकते हैं स्पर्म क्या अगर नहीं हुआ तो, शुक्राणु जिसे बोलते हैं। और दूसरा है कि आपका टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है, इसमें गंध होती है, जिसके कारण क्या हो जाते हैं, ये नर में यानी मेल में क्या हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन की मात्रा ज्यादा होती है। जबकि आपको जब सबसे ज्यादा जंतुओं में सबसे ज्यादा टेस्टोस्टेरोन जो होते हैं कुत्ते की होती है। सबसे ज्यादा टेस्टोस्टेरोन किसमें होते हैं, कुत्ते में होते हैं। जबकि आप कुत्ते जो होते हैं टेस्टोस्टेरोन के कारण ही वो सूंघ कर, उसको सूंघने की शक्ति भी ज्यादा होती है और टेस्टोस्टेरोन भी क्या होता है, ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो सूंघ कर एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। आप देखे होंगे कुत्ते को जहां भी जाते हैं वो पेशाब कर देते हैं, यूरिन करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, जब कभी भी देखे होंगे। यानी क्या होते हैं, तो ये पेशाब कर करके क्या होते हैं, जाते रहते हैं। ठीक, और इसमें या आप सुने होंगे जो जंगल में जो होते हैं, जंगल में जो जाते हैं सैनिक वगैरह होते हैं, सैनिक जो वगैरह होते हैं, तो रात्रि में सोने से पहले वो क्या करते हैं, वो अपने एक एरिया बना देते हैं, क्योंकि वहां पर भी क्या होते हैं, कुछ जंगली जो जानवर होते हैं कुछ टेस्टोस्टेरोन के कारण वो जान जाता है कि अंदर क्या है, कोई मनुष्य या कोई जानवर, कोई जीव जंतु का एक एरिया है, अंदर नहीं जा पाते हैं। ठीक है, जो सैनिक वगैरह होते हैं तो उनको भी क्या, उनको बोला जाता है कि जब भी आप जंगल में जाइए, तो आपको जंगल में रहना है, तो आपको जो क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन को क्या करना है, पेशाब के माध्यम से आप एक एरिया बना लीजिए। ठीक है, तो वो अपना ठीक है, वो अपना क्या करते हैं, एरिया बना लेते हैं, जिससे क्या होता है, जितने ज्यादा यार क्या होता है कि जबकि उससे क्या हो जाते हैं कि जितने भी जीव जंतु होते हैं, जंगली जानवर जो होते हैं, वो टेस्टोस्टेरोन को जब उनको मालूम चल जाता है, स्मेल चला जाता है, तो समझ जाते हैं कि अंदर कोई जीव जंतु है, उसका एरिया है। ठीक है, तो अंदर जीव जंतु कुछ ज़्यादा मात्रा में नहीं प्रवेश करते हैं। तो आपको समझ में आ गया टेस्टोस्टेरोन। और मादा में, इसके बाद आपको नर में तो आपको समझ में, मादा में 4 टाइप्स के हार्मोन निकलते हैं। मादा में 4 टाइप्स के हार्मोन निकलते हैं। देखो जल्दी, मादा में 4 टाइप्स के हार्मोन निकलते हैं। फीमेल में पहला हो गया एस्ट्रोजन हार्मोन। पहला हो गया एस्ट्रोजन। पहला क्या हो गया, एस्ट्रोजन हार्मोन। ये हार्मोन क्या काम करता है, जरा समझ लो इसका। ये जो हार्मोन है इसका काम क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन जो होते हैं, इसका काम क्या होता है, जो पीरियड्स के टाइम में क्या होते हैं, ये हमारा सपोर्ट करते हैं। जो पीरियड जब निकलते हैं तो टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोस्टेरोन जो हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोस्टेरोन, ये पीरियड्स के टाइम में ये काम का सपोर्ट करते हैं। अगर ये हार्मोन हमारा नहीं निकलेगा, एस्ट्रोस्टेरोन हार्मोन हमारा शरीर से, मादा के शरीर से, तो क्या होगा, पीरियड्स में उनका प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, दूसरी आपका हार्मोन हो गया, तो जब पीरियड्स नहीं निकलेगा तो जनन प्रक्रिया नहीं कर पाएंगे। दूसरी हो जाती है हो गया, देखिए सभी, दूसरा हो गया प्रोजेस्टेरोन। दूसरा हो गया प्रोजेस्टेरोन। कौन सा, प्रोजेस्टेरोन।
प्रोजेस्टेरोन। दूसरा नाम क्या है? प्रोजेस्टेरोन। पहला हो गया एस्ट्रोस्टेरोन, दूसरा हो गया प्रोजेस्टेरोन। इसका काम क्या होता है मादा के शरीर में? बच्चे को पोषक यानी बच्चे को संतुलन बनाए रखना। बच्चे को क्या करते हैं? अगर मादा शरीर में क्या होते हैं, वो जो बच्चे होते हैं, बच्चे जो भ्रूण जो मादा शरीर के अंदर जो बच्चे पलते हैं, तो उसमें क्या होते हैं? तो प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होते हैं बच्चे को सेफ्टी देते हैं, यानी उसको बचाते हैं, मरने से बचाते हैं। अगर बच्चे अगर बोलते हैं कि गर्भ में ही पेट में ही मर गया, तो उसमें उसका क्या कमी था? प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन था उसके हार्मोन स्रावित नहीं हो पाए, जिसके कारण क्या हो जाते हैं? वो बच्चे जो होते हैं गर्भ में ही मर जाते हैं। तो प्रोजेस्टेरोन क्या काम करता है? ये बच्चे को गर्भ में पोषक तत्व के रूप में उसको हार्मोन के रूप में वो ग्रहण देता है, जिससे बच्चे जो होते हैं सही तरह से वो अपने भ्रूण में यानी बच्चे जो गर्भाशय में वो यूट्रस में क्या करते हैं? सही से अपना जीवित रह सकते हैं। ठीक है। अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जब ज़्यादा कम हो जाती है तो बच्चे मर जाते हैं, या अगर थोड़ा कम हो, अगर ज़्यादा ना होकर थोड़ा सा कम हो जाती है तो जिसमें क्या हो जाते हैं? आप सुने होंगे कि 7 महीने में भी बच्चे हो जाते हैं। ठीक है। तो जिससे सतवास बोलते हैं। इसमें क्या हो जाते हैं? तो प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होते हैं हमारे बॉडी में, जो प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होते हैं वो स्रावित नहीं हो पाए सही से, उतना जितना चाहिए उतना स्रावित नहीं हो पाया, जिसके कारण क्या हो गया? वो बच्चे जो होते हैं 7 मंथ में वो उसका डिलीवरी हो जाते हैं। मतलब ये सही से ठीक है। सब क्या जो आप बोला? प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होते हैं ये अगर सही से अगर हार्मोन स्रावित नहीं होगा मादा शरीर में, तो ये क्या होगा कि हमारे जो बच्चे होंगे, हमारे पेट में जो भ्रूण होते हैं उनका पोषक तत्व नहीं मिलेगा। तो अगर ज़्यादा कम है तो 1-2 महीना में मर जाते हैं पेट में ही। ठीक है। और अगर उससे थोड़ा ज़्यादा है हार्मोन, वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, तो कुछ लंबा टाइम तक जीवित रहेंगे। जो मान लो 6-7 साल तक 6-7 महीने तक जीवित रहते हैं बच्चे भ्रूण में, और उसके बाद बोलते हैं कि उसका डिलीवरी हो जाती है। यानी आप उस समय आप तो उससे क्या बोलते हैं? वो बच्चे जो होते हैं वो कमज़ोर होते हैं। आप देखे होंगे जो भी 7 मंथ में आप जो उसका हो जाता है या 6 मंथ में, तो उसका क्या हो जाता है? वो बच्चे कमज़ोर होते हैं, नाजुक होते हैं, बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं। ठीक है। क्योंकि उसका पोषक तत्व ज़्यादा नहीं मिल पाते हैं। आपको दूसरा हो गया, दूसरा हो गया आपको समझ में आ गया? अगर भरपूर मात्रा में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है तो हमारी जो डिलीवरी होती है, जो मादा शरीर में जो डिलीवरी होती है तो 9 मंथ में हो जाती है। ठीक है। तो क्योंकि उस समय जब 9 मंथ में होती है तो बच्चे जो होते हैं पोषक उसके भरपूर मात्रा में मिल जाते हैं और वो हेल्दी होते हैं। ओके। और आप ये क्या 10 महीने में होता होगा? 10 महीने में नहीं होते बाबा। जैसे हमारे पास वाली लड़की हुई है, आपको उसको काउंटिंग करने में आपको उसको काउंटिंग करने में दिक्कत हुआ होगा। तुम जाकर काउंटिंग किया था? ये बच्चा ही बताया था। दिया तो इसी ने बच्चा था। पूरा भोजन पता उसका। पूरा 1 साल गाइड था ये हमारे से। ठीक है। पूरे 10 महीने बाद मादा में जो होते हैं, जो मादा में होता है इसके डिलीवरी टाइम होते हैं 9 मंथ होते हैं। 9 मंथ यही कभी कल हो जाता है तो 10 दिन 15 दिन आगे पीछे हो सकता है, कोई नहीं कि 10 दिन से ज़्यादा होता है। आगे बहुत ही कम होता है, पीछे सुना है आगे बहुत ही कम। ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। तो यहाँ पर आगे इसने तो आगे ऐसा लग रहा है कि जाकर सीरियस कह रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि जाकर यही काउंटिंग कर रहा था कि अरे सर जी दिया तो बच्चा इसी ने तो 10 क्या महीने- कर रहे 10 महीने बोल रहा है सर जी। चलिए रखिए, इधर रखिए। आपको आ गया प्रोजेस्टेरोन थर्ड नंबर, थर्ड लिखिए, थर्ड नंबर लिखिए रिलैक्सिन हार्मोन। कौन सा? रिलैक्सिन हार्मोन। थर्ड नंबर है रिलैक्सिन हार्मोन। 7.5 हो जा रहे 5 रिलैक्सिन हार्मोन थर्ड नंबर है रिलैक्सिन हार्मोन। इसका काम क्या होता है बाबू, जरा ध्यान देना। रिलैक्सिन हार्मोन का क्या होता है? रिलैक्सिन हार्मोन का काम होता है हमारे बॉडी में जो होते हैं, मादा शरीर के जो बॉडी में होते हैं, ये डिलीवरी के टाइम क्या होते हैं, ये मसल को क्या करते हैं? मुलायम बना देते हैं, लचीला बना देते हैं, जिससे नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। अगर
अगर रिलैक्सिन हार्मोन उसके जिस मादा शरीर के अंदर रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित नहीं होता है तो उससे नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए कौन सी हार्मोन आवश्यक होती है? तो रिलैक्सिन हार्मोन जो होते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ही अति आवश्यक होती है। ओके, तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए कौन से हार्मोन? तो रिलैक्सिन हार्मोन। ये क्या करते हैं, हमारे जो मसल होते हैं, जो मादा शरीर के मसल होते हैं, उसको फैलाने की यानी मुलायम करने की वो क्या बोलते हैं, मुलायम कर देते हैं। अगर डॉक्टर क्या करते हैं, अगर नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है, अगर मान लो, तो क्या होता है, उसके ऑपरेशन करके होती है, तो उसमें क्या होता है, रिलैक्सिन हार्मोन की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जो कि आजकल के जो डॉक्टर होते हैं, आजकल के जो भी डॉक्टर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, रिलैक्सिन हार्मोन जो हमारे बॉडी में स्रावित हो रही है उसको रोक देते हैं। आप जाते हैं डॉक्टर के पास अब चेक करवाने के लिए, तो क्या करते हैं, रिलैक्सिन नामक हार्मोन